हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज के इस लेक्चर में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट को बताएंगे एंड इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर होता क्या है? अगर आपको कोई बोला जाए या पूछा जाए कि आपको एक नंबर गिवन है और उसका आपको स्क्वायर फाइंड करने के लिए दे दिया गया है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या है, डेफिनेशन क्या होती है? स्क्वायरिंग अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ। ये क्या है? की पॉइंट ऑफ स्क्वायर। ओके, इन सिंपल टर्म्स व्हेन यू स्क्वायर अ नंबर x you get the result of x multiplied by itself written as x square। मीन्स अगर आपको कोई नंबर गिवन है x, अगर आपसे x का स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? x का x टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर आपसे 5 का स्क्वायर पूछा गया है तो आप क्या करेंगे? जो नंबर 5 है उसका 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा? 25। 25 क्या है? स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5। जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए स्क्वायर ऑफ 9, तो स्क्वायर ऑफ 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? जो नंबर गिवन है उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ 9 81। सिमिलरली अगर आपसे स्क्वायर ऑफ 6 पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 हो गया। ऐसे स्क्वायर ऑफ अगर 10 पूछा जाए तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये स्क्वायर ऑफ 10 हो जाएगा। ओके, ये है स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे आपको 11 का पूछा जा सकता है कि 11 का स्क्वायर बताइए। 11 स्क्वायर इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 11। तो 11 इंटू 11 क्या होता है? 121। ओके, चलिए अब देखते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। ओके, इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर गिवन है और उसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा गया है तो ये क्या है? जैसे आपसे पूछा गया है कि 81 का स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो इसके फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9। ओके, तो यही तो लिखा है कि जो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई किया करने पर जो नंबर मिलता है और जो ओरिजिनल नंबर है इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर है 9। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना है? 9। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्क्वायरिंग एनी नंबर ऑलवेज results in a positive number while the square root of a number can have both positive and negative values। ओके, दूसरे पॉइंट में लिखा है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो कैसे होगा? जैसे आपसे पूछा जाए कि -5 का स्क्वायर कितना होगा, तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होते हैं? -5 को -5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25। तो 25 हो गया। -5 का स्क्वायर होता है 25 एंड +5 का स्क्वायर भी होता है 25। अगर आपसे 25 का स्क्वायर रूट पूछ दिया जाए तो क्या क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस -5। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज प्लस माइनस दैट। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ आपसे अगर पूछ दिया जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ x है तो दिस इज इक्वल टू ऑलवेज कुछ आएगा प्लस माइनस, जो भी नंबर आए, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस साइन आएगा क्योंकि प्लस ए एंड माइनस ए का जो स्क्वायर होता है वो सेम होता है। प्लस ए का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, और माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है? वो भी ए स्क्वायर होता है। ठीक है, another way to define square root is that they represent the number whose value when raised to power 1/2 gives the original number। अगर आपको स्क्वायर रूट का जो नोटेशन भी होता है, इसको जैसे आपसे अगर पूछा जाए जैसे 81 पावर 1/2, इट्स मीन दैट कि प्रॉब्लम में पूछा गया है कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे अगर आपसे पूछ दिया है 25 का पावर 1/2, तो इसमें पूछा गया है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका तो 9 होगा एंड इसका 5 होगा। 25 के फैक्टर करेंगे, कितना है? 5 इंटू 5 स्क्वायर पावर 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे। 5 इंटू 5 के 5 स्क्वायर रख सकते हैं इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला? 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 इक्वल टू 5। 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो 81 पावर 1/2 इक्वल टू 9 स्क्वायर
पावर 1/2 दिस इक्वल टू 9 पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 पावर 1 दिस इक्वल टू 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या आ गया 9। ठीक है। इन मैथमेटिक्स द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट इज, जो इन मैथमेटिक्स में हम जो स्क्वायर रूट का सिंबल है उसको इससे डिनोट करते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो नंबर होता है उसको बोलते हैं रेडिकेंड। ओके। अब मन में ये डाउट आता है कि आपको कोई स्क्वायर नंबर गिवन है, आपका उसको स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसका तो मेथड इजी है कि जो भी नंबर गिवन है उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। अब मन में एक डाउट आएगा कि अगर हमको कोई नंबर गिवन है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 4 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। इसमें क्या करना होगा, फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यू कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्या करना होगा, राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड देन टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, द प्रोडक्ट ऑफ दीज सेलेक्टेड फैक्टर्स विल बी द स्क्वायर रूट। ओके। तो सॉल्यूशन देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके। तो मैंने नंबर ले लिया 36। 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर वो नंबर होती है जो या तो 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ से डिविजिबल हो। जैसे 7 है, 7 के फैक्टर क्या क्या है, 1 से डिवाइड हो सकता है 7, या 7 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें क्या करना होगा, जो भी नंबर सेम है उनके पेयर बनाने होंगे। 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 3, तो क्या है, पेयर बना लिए हमने। अब हमें क्या करना है, 36 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो पेयर वाले नंबर में से हम एक एक नंबर उठा लेंगे, इससे 2 ले लेंगे, इससे 3 ले लेंगे। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना आ गया, 6। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि 49 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 49 के फैक्टर निकालेंगे। 49 का फैक्टर क्या होते हैं, 7 इंटू 7। ठीक है। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे हम, ये क्या है, पेयर फॉर्म में है तो एक फैक्टर ही लिखेंगे, 7 है तो 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7। दूसरा मेथड है एस्टिमेशन मेथड। इसमें क्या करना होता है, फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यू कैन यूज एस्टिमेशंस। ओके। फाइंड द 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन विच द गिवन नंबर लाइज। ओके। इस एस्टिमेशन मेथड में क्या करना होगा, कोई आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन होगा और आपको क्या करना होगा, जो भी नंबर गिवन है उसके आगे का परफेक्ट स्क्वायर आपको लिखना होगा, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर लिखना होगा, और उससे पीछे जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो लिखना होता है। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, एस्टिमेट करना होता है। जैसे आपको अगर बोला जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 20 निकालिए, तो ठीक है, हम पहले लिख लेंगे 20। अब 20 के आगे कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो 20 के आगे कौन सा नंबर है, इसके तुरंत बाद वाला जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। ओके। तो क्या है 25, और 20 से पहले क्या है 16। ठीक है। 16 क्या है 4 स्क्वायर है, 25 क्या है 5 स्क्वायर है। ठीक है। हम क्या करेंगे, 20 में से 16 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 20 में से 16 को घटाएंगे, हमें क्या मिला 4। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप है 25 में से 20 घटाएंगे, तो हमें क्या मिला 5। ठीक है। इसके बाद स्टेप है 4/5 कर देंगे, इनका डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या मिला 0.8। ठीक है। तो 20 किसके नियर है, क्लोजेस्ट किसके है 16 के, और 25 के 20 है वो क्लोजेस्ट। अगर 16 या 25 के बीच अगर से कंपेयर कराया जाए 20 को, तो 20 16 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 20 कितना हो जाएगा, जो मिनिमम नंबर कितना है 16 है ना, तो 4 इसका स्क्वायर रूट लेंगे 16 का 4 इंटू, और ये जो डेसिमल पॉइंट आया 4.8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 कितना आएगा 4.8, अप्रोक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा बट अप्रोक्सीमेटली आएगा। ओके। जैसे आपको बोला गया है कि 27 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप क्या करेंगे 27, और इसके नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है 36, इसके लेफ्ट में क्या है परफेक्ट स्क्वायर 25। ठीक है। ये क्या है 5 स्क्वायर, ये क्या है 6 स्क्वायर। तो 27 लेस देन है 6 स्क्वायर से और ग्रेटर देन 5 स्क्वायर से। अब क्या करना होगा, ये तो 5 स्क्वायर हो गया,
तो 5 पॉइंट हो गया ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 अप्रोक्सीमेट टू 5 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 27 25 के क्लोज है ना कि 36 के। क्योंकि अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो 25 एंड 36 के अगर कंपेयर किया जाए तो 27 25 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है। ओके, तो हम कहेंगे 27 माइनस 25 तो क्या मिला, हमें 2 मिला। 36 माइनस 27 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 2/9 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 0.22, तो 5.22। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या है, अप्रोक्सीमेटली 5.22, ठीक है। अब थर्ड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन टू फाइंड द स्क्वायर रूट डिजिट बाय डिजिट। इट इज सिमिलर टू फाइंडिंग स्क्वायर रूट मैनुअली। ओके, प्रोसेस क्या है, स्टार्ट बाय सेपरेटिंग द नंबर इनटू ग्रुप्स of 2 digits from the right and find the largest digit x such that x into x is less than or equal to group. Continue this process for the rest of the groups. Students, लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिलेटेड एग्जाम्पल को हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फोर्थ टाइप का जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड है वो उसे बोलते हैं न्यूटन मेथड या इटरेटिव मेथड। तो इस मेथड में क्या क्या प्रोसेस होती है, दिस इज एन एडवांस न्यूमेरिकल मेथड दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग इटरेशन टू अप्रोक्सीमेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ओके, इट इज वाइडली यूज इन कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर एफिशिएंट कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट। ओके, तो स्टूडेंट न्यूटन मेथड का यूज करके हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो मेथड बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। एस्टिमेशन से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। फिर कंपेयरिंग वैल्यू से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन एंड ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनके कॉन्सेप्ट को बताएंगे, फिर एक एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ओके, पहला है फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो इसमें क्या करना होगा, कैंडिडेट में बी आस्क्ड टू फाइंड द, इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या पूछा जा सकता है, आपको कोई नंबर गिवन होगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। पॉसिबल हो सकता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 निकालना है। तो 144 के सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या था, 2 इंटू 2 कितना, 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48, 48 इंटू 3 कितना हो गया, 144। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर मिल गया 2 इंटू 2, दूसरा पेयर है 2 इंटू 2, तीसरा पेयर है 3 इंटू 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या हो जाएगा, हर पेयर से एक एक नंबर निकाल, एक डिजिट उठाना है। जैसे 2 इंटू 2 में क्या है, एक पेयर फॉर्म है तो इससे 2 निकाल लिख लेंगे, इंटू ये पेयर दूसरा बना है इससे क्या निकाल लेंगे, 2। तीसरे पेयर में 3 है तो इससे 3 निकाल लेंगे। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या मिलेगा, 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 225। ठीक है, तो क्या करेंगे, 225 के हम फैक्टर कर लेंगे। क्या हो जाएंगे फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 3 3 कितना होता है, 9, 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45, 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 225। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 3 इंटू 3 एक पेयर बन गया, 5 इंटू 5 दूसरा पेयर बन गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हर पेयर से एक नंबर उठाना है, क्या 3 हो गया, इससे पेयर से 5 उठा तो क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 225 का कितना मिला, 15। ओके, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, कैलकुलेटिंग स्क्वायर। इस टाइप के जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक नंबर गिवन होगा और आपसे उसका स्क्वायर पूछा जाएगा। तो स्क्वायर, आपको किसी नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करते हैं, उस नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं। जैसे अगर आपको स्क्वायर ऑफ एक्स पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, एक्स का
एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर स्क्वायर ऑफ 9 पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 9 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 81। ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 9, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं, कैलकुलेट ऑफ स्क्वायर ऑफ 21। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कैसा हो जाएगा, 21 इंटू 21, क्या मिलेगा हमको 441। स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 दिस इक्वल टू 100। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या, इस टाइप के जो सिंप्लीफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम होता है उसमें क्या करना होता है, कैंडिडेट में एनकाउंटर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग स्क्वायर रूट्स। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला है 25 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंदर नंबर लिखा होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके क्या करते हैं प्राइम फैक्टर। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। ठीक है, पेयर फॉर्म में, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इस पेयर फॉर्म में से एक नंबर उठा लो, 5 इंटू 5 है तो पेयर आ जाएगा 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आएगा 5। इसी प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आ जाएगा, 16 के फैक्टर क्या होते हैं 4 इंटू 4 या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दो पेयर बन गए 2 इंटू 2 2 इंटू 2 का, तो एक नंबर आ गया 2 इंटू 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आ गया 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 दिस इक्वल टू 5 प्लस 4 दिस इक्वल टू 9। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिमेशन। तो कैंडिडेट में नीड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 35। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी ये क्वांटिटी लिखी है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन मेथड लगाएंगे स्क्वायर रूट को फाइंड करने की। तो 35 से आगे कोई एक नंबर, बहुत सारे नंबर हैं बट आपको 35 से आगे का एक नंबर लेना है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 36 है वो क्या है 6 का परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और 35 से कम नंबर हमको सेलेक्ट करना है जो किसी दूसरे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जैसे 25, तो ये है 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 35 क्या है 6 स्क्वायर से लेस देन है और 5 स्क्वायर से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो 35 किसके नियरेस्ट है या क्लोजेस्ट टू किसके है 36 के। ठीक है, हम क्या करेंगे 35 माइनस 25 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा, और 36 माइनस 35 निकालेंगे क्या मिलेगा हमको 1। अब हम क्या करेंगे 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, 35 किसके क्लोजेस्ट है 36 के, तो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0.1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 अप्रोक्सीमेट टू 6 माइनस 0.1 दिस इज अप्रोक्सीमेट टू 5.9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 अप्रोक्सीमेट टू 5.9। ठीक है, बर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है, रियल लाइफ बर्ड प्रॉब्लम मे बी रिप्रेजेंटेड वेयर कैंडिडेट नीड्स टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टू सॉल्व द प्रैक्टिकल सिचुएशन। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 169 मीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं, स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया गया, ये हो गया स्क्वायर। ओके, और बोला गया कि साइड गिवन है 169 मीटर, तो 169 मीटर स्क्वायर रूट ऑफ 169 मीटर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 169 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। ओके, तो साइड कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 169 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है 169 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 13। ये क्या पेयर फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या हो जाएगा 13, तो ये हो गया 13 मीटर स्क्वायर। सॉरी, ये आया 169 मीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा एरिया ऑफ गार्डन, जो गार्डन किस फॉर्म शेप का था स्क्वायर फॉर्म का था। ओके, अब देखेंगे कंपेयरिंग वैल्यू टाइप का प्रॉब्लम। क्या है, क्वेश्चन में आस्क कैंडिडेट टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मोर नंबर्स टू डिटरमाइन विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। ओके, तो प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ
25, विच वन इज ग्रेटर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्या है? पेयर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा? 5। हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 क्या हो जाएगा? 20 के आगे जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कौन सा नंबर है? 25। 20 से पीछे कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो? वो है 16। ये 4 स्क्वायर लेस देन 20 लेस देन 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 20 क्या है? 16 के क्लोजेस्ट है, तो 20 माइनस 16 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 4। 25 माइनस 20 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5। हम क्या करेंगे? 4/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 कितना आ जाएगा? जिसके क्लोजेस्ट है वो, तो क्या हो जाएगा? 4.8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 क्या है? 4.8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना था? 5। तो 5 इज ग्रेटर देन 4.8, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 20। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। चलिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम? आइडेंटिफाई द परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। तो 16 गिवन है, 21 गिवन है, 36 गिवन है एंड 42 गिवन है, 9 गिवन है, सॉरी। तो 16 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये पेयर फॉर्म में है। ठीक है, तो इन दोनों से अगर स्क्वायर रूट अगर 16 लिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक फैक्टर यहां से आ गया एंड एक फैक्टर यहां से आ गया, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक है, 21 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 इंटू 7। तो 21 ये पेयर फॉर्म में नहीं है। ओके, तो 21 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, 36 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी, हाँ 2, सॉरी, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ये पेयर फॉर्म में नहीं है, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये पेयर फॉर्म में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ओके, अब 42 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7। तो कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, हमको क्या करना है? पेयर सर्च करना है। ठीक है, तो 42 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 49 को हम क्या फैक्टर होते हैं? 49 7 इंटू 7। ये पेयर फॉर्म में गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, तो 16 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 36 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 21 एंड 42 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब 8 टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है? पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, क्वेश्चंस में इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड देयर स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है? फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। क्या है? 1 8 27 64। ठीक है, आपको नंबर के मैंने 1 8 27 64। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 क्यूब। 2 को क्या, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब एंड 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 क्यूब। ठीक है, तो क्या है? ये नेचुरल नंबर का क्यूब है, तो क्या हो जाएगा? ये जो नेक्स्ट नंबर हो गया वो होगा 5 क्यूब। 5 क्यूब कितना? 125। ओके, बट हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो इस क्वेश्चन को हम एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें क्या है? स्क्वायर रूट से का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 1 4 9 16 एंड डैश। ओके, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर। तो ये क्या है? सीरीज बनना ही है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 25। तो यहाँ जाएगा 25। ओके, अब 9 टाइप का क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री। सम ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स मे इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग साइड्स लेंथ और एरियाज ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स यूजिंग स्क्वायर रूट्स। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम? द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 मीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी गिवन है? 8 मीटर। तो 8 मीटर स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 मीटर इंटू 8 मीटर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा?
8 इंटू 8 मीटर स्क्वायर, कितनी हो गई एरिया? 64 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया? 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 10th टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। क्या है? कैंडिडेट में बी रिप्रेजेंटेड विथ नंबर सीरीज प्रॉब्लम्स वेयर दे नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड फाइंड द नेक्स्ट नंबर बेस्ड ऑन स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। तो प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम? फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। ओके, ये क्या है? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड 16 को क्या लिख सकते हैं? हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो गिवन सीरीज बन रही है वो क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो। तो यहाँ 1 का स्क्वायर ये गिवन है, 2 का स्क्वायर ये गिवन है, 3 का स्क्वायर ये गिवन है, 4 का स्क्वायर ये गिवन है। तो यहाँ क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 25। ओके, तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।